एस के झा सर के साइंस पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 पार्ट नंबर 2। चलिए क्या है, चलते हैं। ऑफ बाउ का नियम पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे ऑफ बाउ के कुछ अपवाद हैं, जैसे कि यहाँ दिया हुआ। ऑफ बाउ के अपवाद क्या है इसके बारे में जानेंगे। क्रोमियम 24, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4, जो गलत है। इसका होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 और 4s1, ये सही है। हाँ, कॉपर 29, सोना परमाणु संख्या कितना होता है, 79 होता है। ठीक, चांदी 47, इसी तरह निकालना है आपको। चलिए आगे है। अब आगे कहता है कि उत्कृष्ट गैस और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु संख्या, जैसे हीलियम को दुग होता है तो ये हो जाएगा। नियोन को दुग मतलब नियोन होता है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। नियोन होता है आपका 10, तो 2 8 हैं, परमाणु संख्या 10। आर्गन 18, तो 2 8 8। क्रिप्टन 36, 2 8 18 8, याद रखिएगा। जेनॉन 54, 2 8 18 18 8। ठीक, रेडॉन तो 2 8 18 32 18 8, यानी कि 86 होता है इसका। अब आगे कहता है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन एवं कोर इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में जानेंगे क्या है। यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और कोर इलेक्ट्रॉन्स किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में, यानी कि बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन तथा बाह्यतम कक्षा के अंदर वाली कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जैसे कि आप सोडियम उठाइए, सोडियम परमाणु संख्या होता है 11, द्रव्यमान होता है 23, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया आपका, जैसे कि 1s2 2s2 2p6 3s2, 2 2 4 6 10 1 11, जो बच गया वही संयोजी इलेक्ट्रॉन है। बाकी बात उससे पहले वाला सब कौन है, कोर इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह सोडियम हो गया, ये निकाल लीजिएगा, अपना अष्टक पूरा करता है। आर्गन 18 40 निकालिएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से 8 तक होती है। जैसे नियोन को हो जाएगा 10 1s2 2s2 2p6। हीलियम को छोड़ करके अन्य सभी अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिर्फ हीलियम को छोड़ करके। लेकिन हीलियम के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अन्य इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा अधिक होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अन्य इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा अधिक होती है। यही कारण है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में संयोजी इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन की सहायता से वर्ग संख्या निकाली जा सकती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर वर्ग की संख्या। अब आगे कि अंतिम इलेक्ट्रॉन s या p में प्रवेश है तो वर्ग a उब हो जाएगा। अगर अंतिम वाला s या a में है, s या p में है तो समझिए वर्ग a है। हाँ, और अंतिम इलेक्ट्रॉन d और f में है तो समझिए वर्ग b वर्ग में है। जैसे ले लीजिए सोडियम 11 23 1s2 2s2 2p6 3s2, s1 में है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन a हो जाएगा। हाँ, IA। और ऑक्सीजन 8 जैसे होता है कि 1s2 2s2 4 p में है तो इस हो जाएगा 5 m आ जाएगा। आगे चलते हैं। अब आगे है आपका संयोजकता क्या है, इसके बारे में जानेंगे। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या द्वारा किसी तत्व के परमाणु की संयोजकता निर्धारित की जाती है। यौगिक की संयोजकता निकालना, एक ही संयोजकता दूसरे पर होती है तथा दूसरे की पहले पर होती है। अब कहता है जैसे कि अमोनिया है, NH3 है, N3H1, ठीक, संयोजकता हो जाएगा N3H1। एल्युमिनियम Al2O3, तो Al3O2, वो इधर चढ़ गया है, क्रॉस होता है, मल्टीपल चढ़ता है, तो CuO3, तो Cu3O1, MnO4 तथा O1 नहीं कुछ तो 1, Cu2O, यानी कि O2 Cu1। आगे चलते हैं। केस 1 है कि यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 या 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो संयोजकता संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। संयोजकता बराबर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। केस नंबर 2 देने हैं, यदि किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में 5 6 7 या 8 इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी संयोजकता
निम्नलिखित सूत्रों द्वारा ज्ञात किया जाता है। संयोजकता बराबर 8 संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब सोडियम 11 ले लीजिए आप एग्जाम्पल में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए तो 1s2 2s2 2p6 3s1 संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या 1 संयोजकता 1 है, यह अस्थायी नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। क्लोरीन 17 का संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 है और संयोजकता 1 है, 8 में से 7 जाएगा 1, अपना अष्टक पूरा करेगा ना। आगे की इसी तरह लोहा है 26, निकाल लीजिएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या इसमें हो जाएगा आपका लोहा 2 हो जाएगा Fe2 तो हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या भी संयोजकता हो जाएगा आपका 2। आगे चलते हैं। हीलियम को छोड़ करके अन्य सभी अक्रिय गैस की संयोजकता शून्य होती है, याद रखिए हीलियम को छोड़ करके। हीलियम क्या होता है कि हीलियम H2 4 हो जाता है या रेडियो सक्रियता गुण भी प्रदर्शित करता है कि 2 संयोजकता है, जिसकी 2 संयोजकता हो जाएगा उस जन्म करते रेडियो सक्रियता प्रदर्शित। अब आगे है उसी तरह है, ये सब देख लीजिए अभी तुरंत हो जाएगा। सोडियम 11 2 8 8 2 0, क्लोरीन 17 2 8 7 है, संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या 7 हो जाएगा। जो लास्ट वाला हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जो बाकी वाला बच गया वो होगा आपका कोड इलेक्ट्रॉन, और फिर जो उसमें अष्टक पूरा करने के लिए ले रहा है वो हो जाएगा आपका संयोजकता। जैसे ऑक्सीजन 8 है 2 8, ये 2 ले रहा है तो संयोजकता इसका 2 हो जाएगा अष्टक पूरा करने के लिए। समस्थानिक आइसोटोप क्या है? एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो और प्रोटॉन की संख्या समान हो, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमान में भिन्नता न्यूट्रॉनों की भिन्नता के कारण होता है। इसमें प्रत्येक परमाणु में समान प्रोटॉन होता है। जैसे देख लीजिए आपका P6 Z6 E6 N6 मतलब प्रोटॉन द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन परमाणु द्रव्यमान ये सभी जो होता है आपका जुड़ जाएगा, ये सब बराबर हो जाएगा लेकिन परमाणु द्रव्यमान जुड़ जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। समस्थानिक देखिए जैसे कि यूरेनियम 292 35 यूरेनियम 238 ऑक्सीजन 816। समस्थानिक स्थान समान है, द्रव्यमान भिन्न भिन्न है। ऑक्सीजन 816 ऑक्सीजन 817 ऑक्सीजन 818 क्लोरीन 1735 क्लोरीन 1737। समस्थानिकों का उपयोग क्या होता है, कैसे होता है? कहता है कार्बन के समस्थानिक 14 का उपयोग जीवाश्मों की उम्र का पता लगाने में किया जाता है। यूरेनियम के समस्थानिक 235 जो है ये रेडियो सक्रियता गुण रखता है, इसका उपयोग परमाणु भट्टी के ईंधन के रूप में किया जाता है। आयोडीन के समस्थानिक जो 131 जो है इसका उपयोग घेघा रोग के उपचार में किया जाता है, थायराइड में। आगे की लोहा के समस्थानिक इसका उपयोग जो होता है एनीमिया रोग में किया जाता है, लोहा 26 जो होता है। आर्सेनिक समस्थानिक आर्सेनिक 74 है, इसका ट्यूमर का पता लगाने में किया जाता है। कोबाल्ट के समस्थानिक 60 है, कैंसर के उपचार में है, जैसे कि क्योंकि इसमें गामा रे किरण निकलती है। सोडियम के समस्थानिक 24 जो है यह रक्त के थक का पता लगाने में किया जाता है। और रक्तता एनीमिया कहता है कि अल्प रक्तता एनीमिया क्षय रोग टीबी की जांच में किया जाता है। लोहा 59। अस्थि रोग के उपचार में फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है। तेल के कुओं के अध्ययन एवं पाइपलाइनों के रिसाव का पता लगाने के लिए सोडियम 24 का प्रयोग करते हैं। अब आगे है आपका आगे है कि सबसे अधिक समस्थानिक पोलोनियम का है जो 27 को समस्थानिक है। न्यूट्रॉन की संख्या बदलने से समस्थानिक बदल जाता है। समस्थानिक की रासायनिक विशेषता समान होती है परंतु परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। संभारिक इसमें भार समान होगा, द्रव्यमान समान हो जाएगा और संख्या भिन्न भिन्न होगा है, जैसे कि कार्बन 614 नाइट्रोजन 714 आर्गन 1840 कैल्शियम 2040 ये सभी। सम न्यूट्रॉनिक इसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होगा, जैसे कि कार्बन 614 और ऑक्सीजन 816 इसमें न्यूट्रॉन संख्या घटाइए तो हो जाएगा आपका 8 8। फिर फास्फोरस 1531 और ऑक्सीजन 1632 है। आगे चलते हैं। ये ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए था आपका सल्फर 1632, गलती दे दिया है ऑक्सीजन। चलिए अब आगे है आपका हाइड्रोजन 13 हीलियम 24 घटाइएगा 2 2 निकलेगा, न्यूट्रॉन की संख्या समान हो जाएगा। सम इलेक्ट्रॉनिक इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, जैसे कि H2O में 10 इलेक्ट्रॉन है, CH4 में 10 इलेक्ट्रॉन है, D2O में 10 इलेक्ट्रॉन है, NH4 में 10 इलेक्ट्रॉन, H3O में तो 10 3 वही हो गया और 10 इलेक्ट्रॉन है। Mg+2 में 10 इलेक्ट्रॉन, Na+2 में 10 इलेक्ट्रॉन,
Al+3 में 10 इलेक्ट्रॉन, Fe- में 10 इलेक्ट्रॉन, O-2 में 10 इलेक्ट्रॉन। अब कहता है कि आइसोडायर नहीं आइसोडाइफर क्या है? आइसोडाइफर वो वैसा दो या दो से अधिक पदार्थ जिसमें न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की अंतर समान रहता है, जैसे कि थोरियम 90 234 और यूरेनियम 92 238। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा आपका 144, प्रोटॉन संख्या 90 और N-P बराबर 54 हो जाएगा। है इसी तरह इसमें भी हो जाएगा, निकाल लीजिएगा। अब आगे कि मॉलिक्यूल्स क्या है, अणु क्या है। अणु शब्द का परिचय डेमिक्रियट्स ने दिया था। किसने? डेमिक्रियट्स ने दिया था। किसी यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु कहलाता है। दो या दो से अधिक परमाणु के रासायनिक संयोग से मिल करके जो है बना नया पदार्थ अणु कहलाता है। पदार्थ का सबसे छोटा कण अणु होता है। अणु मॉलिक्यूल्स, समांगी अणु तथा विसमांगी अणु। कहता है कि होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स तथा हेट्रोटॉमिक्स मॉलिक्यूल्स एक समान अणु से बनता है, जैसे कि H2N2O2 है, और समान अणु से बनता है H2O NaCl NH4Cl। अब आगे आपका किसी अणु में परमाणु की कुल संख्या को परमाणुकता कहते हैं, एटमोसिटी कहते हैं। अभी सभी अक्रिया गैस जैसे कि हीलियम, क्रिप्टन, नियोन, आर्गन हो जाएगा, हेक्सोन हो जाएगा, रेडॉन हो जाएगा, ये सब परमाणविक अणु जो है होते हैं। अक्रिया गैस की परमाणुकता एक होती है। परमाणुकता एटमोसिटी, अणु का गठन करने वाले परमाणु की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। किसी अणु के परमाणुओं की कुल संख्या को परमाणुकता कहा जाता है। सभी अक्रिया गैस हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन ये सभी जो है आपका परमाणुक अणु होते हैं। जैसे कि अक्रिया गैस की परमाणुकता एक होती है H22 N22 O22 हीलियम 1 नियोन 1। जैसे कि H22 में 1 अणु हो जाएगा 1 और परमाणु 3 H2 में। CSO3 में हो जाएगा 1 5, ये अलग से दे पता नहीं। चलिए आगे चलते हैं। परमाणु रासायनिक रूप से जुड़ करके अणु का निर्माण करते हैं। हॉर्न्स रूल क्या है? हुंड का नियम क्या है? समान ऊर्जा स्तर वाले परमाणु में पहले एक इलेक्ट्रॉन भरता है, फिर एक जोड़ा बनता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन पहले घड़ी की सुई के विपरीत करते हैं, वितरित करते हैं, फिर घड़ी के सुई के दिशा में भरते हैं। जैसे कि 1 पेयर हो गया, फिर सिंगल हो गया, फिर 1 पेयर, फिर गायब, फिर सिंगल। ये गलत हो जाएगा, ऊपर वाला सही। जैसे कि सोडियम में गायब 1s2 2s2 2p6 3s1। देखिए दो जोड़ा पेयर लग रहा है, वहाँ पर एक है, इसलिए एक हो जाएगा। अब कहता है कि क्वांटम संख्या क्या है? क्वांटम नंबर कहता है कि वैसी संख्या जो किसी एटम के परमाणु के अंतर्गत सेल की संख्या या सबसेल, कक्षा या उपकक्षकों की संख्या, सेल या सबसेल का आकार, कक्षा या उपकक्षा की स्थिति या उनमें घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताता है, उसे क्वांटम संख्या कहा जाता है। क्वांटम संख्या 4 प्रकार के होते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, द्विगोंसी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और चक्रीय क्वांटम संख्या यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर। अब कहता है कि मुख्य क्वांटम संख्या क्या है? वैसी क्वांटम संख्या जो किसी परमाणु के सेल की कक्षा, सेल की संख्या है उसके आकार को बतलाती है, मुख्य क्वांटम संख्या कहलाता है। मुख्य क्वांटम संख्या को n से सूचित किया जाता है, इसलिए n का मान 1 2 3 इन्फिनिटी तक हो जाएगा। मुख्य क्वांटम संख्या का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे है आपका अब आगे है कि द्विगोंसी क्वांटम संख्या क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसके बारे में जानेंगे। द्विगोंसी क्वांटम संख्या जो किसी परमाणु के अंतर्गत सबसेल यानी कि उपकक्षा की संख्या एवं उसके आकार को बताता है, उसे जो है ना द्विगोंसी क्वांटम संख्या कहते हैं। इसे L से सूचित किया जाता है। इस प्रकार L बराबर 0 या n-1, n बराबर 1 तो L बराबर 0, ऐसे चलते रहेगा। n बराबर 2 तो L बराबर 0 1, ऐसे चलेगा। अब आगे कि SP 0s और P1 3 में हो जाएगा 0 1 2 SPD। अब आगे कहता है कि कुछ चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वैसी क्वांटम संख्या जो किसी परमाणु के अंतर्गत सेल या सबसेल की स्थिति को बताता है, इसे m से सूचित किया जाता है। m का मान m बराबर
माइनस एल से लेकर के प्लस एल तक होता है। अगर एल बराबर 1 तो एम बराबर -1, यानी कि 0 + 1 ऐसे चलतेगा। चलिए आगे चलते हैं। चक्रीय क्वांटम संख्या, इसके बारे में जानेंगे। वैसा क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा के या उपकक्षा की इलेक्ट्रॉन की चक्रण को बताता है। 1 पेयर जैसे होता है कि एस बराबर +12 से लेकर के -7 तक हो जाएगा। कहता है कि पॉली का प्रिंसिपल, कहता है कि पॉलीज प्रिंसिपल, इस नियम पॉली का वर्जन नियम जिसको बोलते हैं, इस नियम के अनुसार ऑर्बिटल यानी कि कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का चौथा क्वांटम नंबर जो होता है अलग हो जाता है। जैसे n बराबर 1, l बराबर 0, m बराबर 0, s बराबर +12 और -12 लिखिएगा। अब आगे है आपका संयोजकता। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या द्वारा किसी तत्व के परमाणु की संयोजकता निर्धारित की जाती है। यौगिकों की संयोजकता निकालना, एक ही संयोजकता दूसरे पर होती है तथा दूसरे की पहले पर होती है। अमोनिया में NH3, तो पहले हम पढ़ चुके हैं, वही बात हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। केस 1 2 सब पढ़ लिए, समझता नहीं, संभारिक हो गया, दोहरा दिए कि वही बात। अब आगे है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलते हैं। परमाणु मॉडल का समय के साथ सुधार होता रहा है। निम्नलिखित परमाणु मॉडलों को उनके कालानुक्रम व्यवस्थित करना पहले देख लेते हैं। चलिए, तो पहले हो जाएगा आपका कौन दिया था, पहले दिया था आपका थॉमस का परमाणु मॉडल, फिर दिए थे रदरफोर्ड, फिर दिए थे बोर। थॉमस रदरफोर्ड। आगे चलते हैं। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोजा गया था नाभिक में, परमाणु में नाभिक। आगे की एक तत्व X में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 15 और न्यूट्रॉनों की संख्या 16 है। कौन सा तत्व सही प्रदर्शन करेगा? ये करेगा आपका हेक्सोन 1531, X हो जाएगा 1531। इसका नाम है फास्फोरस 15। आगे की डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से सफलतापूर्वक समझाया जाता है, वो है आपका गुणित अनुपात का नियम। और क्या हो जाएगा आपका गुणित अनुपात का नियम हो जाएगा, फिर हो जाएगा स्थिर अनुपात का नियम, फिर हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी कि द्रव्यमान, स्थिर और गुणित। आगे चलते हैं। रदरफोर्ड के नाभिक प्रतिरूपण के संबंध में कौन सा कथन सही है, इसके बारे में जानेंगे। नाभिक को जो है नाभिक को धन आवेश माना जाता है और थॉमसन मॉडल से सहमति दर्शाता है, यही सही है। मतलब ये आपका सही हो जाएगा पहला और तीसरा। सौर परिवार की तुलना की जा सकती है। पहला कि नाभिक को धन आवेशित माना जाता है और सौर परिवार की तुलना की जाती है। आगे की निम्नलिखित में से कौन सा Mg के इलेक्ट्रॉनिक वितरण को रूप से मैग्नीशियम, एल्युमिनियम 13, मैग्नीशियम एल्युमिनियम 12, मैग्नीशियम 13 हो जाएगा आपका, देख लीजिए सी बी बराबर हो जाएगा, नहीं मैग्नीशियम 12 एल्युमिनियम 13, तो हो जाएगा 2 8 2। आगे चलते हैं कि एक तत्व के लिए कौन सी विकल्प सही नहीं है, NCERT का है, तो सही नहीं विकल्प है आपका 1 2 और 4, 2 और 4 सही नहीं है, देख लीजिए। परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्या सही है। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन संख्या, ये गलत है। परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन बराबर न्यूट्रॉन संख्या सही है। परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन संख्या, ये भी गलत है। आगे थॉमसन के परमाणु मॉडल है तो कौन से कथन सत्य है? हेलो हेलो जितेंद्र। हेलो हेलो जितेंद्र बोल रहा। हाँ, तुम्हें क्या छो? हम लक्ष्मण बोल रहे, चिन्ह लो। नहीं चिन्ह लियो। नहीं चिन्ह लो। बड़का बादाम नहीं खाए छो कि? आय बड़का बादाम और नहीं खाए छो? बोलो ना, आप चिन्ह लक्ष्मण भाई ना कहो ना। वो कहलियो जो सहनीय कास्ट में छो तो हाँ हाँ,
कलयुआ जी संगत पर कोई लड़की मतलब दरोगा बनलन की? संघर्ष पर हाँ कोई सहनी में या लड़की कोनो कहाँ कोई बनल है, लड़का अपन एगो दोस्तबा बनबे कैले। लड़का लड़किए छै, आरोही कुमारी नाम छै। मैं ठक्कै छो या बड़ा संगत नहीं नहीं आरो कोनो मोहल्ला में छबो कले वर्दी वाला फोटो छै हो। वर्दी आजकल एनाहिए चलै छै बड़ा तेरे। नहीं नहीं तनी पता करो छबो कले ओइ मोहल्ला में, जो मोहल्ला में तोर घर संगत पर। ओ बात कौन चक्कर में पड़ गेलो, ई तो 420 वाला काम हो रहल छै। नहीं हमर एगो दोस्त छै दरोगा, सुनलो हाँ ओकरे शादी लग रहले हन। आरपीएफ कोई सब इंस्पेक्टर या कुछ छिए। नहीं कह सकै छियो, कहाँ कोई होले। हम कहले तन मोहल्ला के पता के, मंझौल तो नहीं होते, मंझौल में तो लड़की कोई नहीं छै अभी तक कोई सहनी में। ठीक छै, पता करके आबो। ठीक छै, रखो। आगे चलते हैं।